वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा लोगों को ना म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि दोनों तो सेम ही है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो आज अपन इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहले अपन अलग अलग समझेंगे क्या होता है एंड देन फिर अपन उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? वो इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा करके बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है उनके पास एंड देन फिर वो सामने इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ में। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम अमाउंट 500 रहता है एंड वो इन्वेस्ट हो रहा है 30 कंपनी में, 40 कंपनी में। तो आपका 500 रुपये 30 से 35 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे बेटर डाइवर्सिफिकेशन मेरे को नहीं लगता आपको मिल पाएगा 500 रुपये में। लिक्विडिटी है, आप जब भी आपकी मन है, आपको जब बेचना है आप बेच सकते हैं, जब खरीदना है खरीद सकते हैं। हाँ, पैसा आने में 2-3 दिन लगता है बिकॉज वो T+2 डेज़ वाला कंसेप्ट है, बट लिक्विडिटी है कि आप अगर आज आपको जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है आप बेच दीजिए, 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। प्रोफेशनली मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड। जो भी डिसीजन लेना रहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहीं बेचना है क्या, वो सब प्रोफेशनली मैनेज लोग करते हैं। हाँ, वो लोग एक एक्सपेंस रेशियो काटते हैं, उनकी फ़ीस वगैरह आती है म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का, बट एक प्रोफेशनल मैनेज लोग करते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई अच्छी म्यूचुअल फंड में लगा दो तो कोई दूसरा बंदा आपके भी आप में इन्वेस्ट करेगा। अफोर्डेबिलिटी है, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो रहता नहीं है, 0.5%, 0.4% रहता है एंड उतना तो बनता भी है क्योंकि कोई प्रोफेशनल बंदा आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहा है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या है? पहला है इक्विटी फंड, जो सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दूसरा है डेट फंड, जो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड फंड भी आते हैं जो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड चौथा है ELSS, जो टैक्स सेविंग स्कीम है आप, जिसमें आपको 80C सेक्शन में डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख तक का। फिर अपन बात करते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड देखिए म्यूचुअल फंड से सिमिलर ही है, इसलिए मैंने पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बात की। इंडेक्स फंड सिमिलर है म्यूचुअल फंड जैसे ही। इसमें सिर्फ जो स्टॉक्स है, वो जो भी इंडेक्स में स्टॉक्स है उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में इन्वेस्ट होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? इनका एक्सपेंस रेशियो और भी कम रहता है बिकॉज इसमें प्रोफेशनल मैनेज की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज स्टॉक्स पता है कौन से प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना है वो भी पता है, तो प्रोफेशनल की ज़रूरत है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो रहता है इसका। डाइवर्सिफिकेशन इसमें भी आपको मिल जाता है बिकॉज अगर निफ्टी है तो 50 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सेंसेक्स है तो 30 स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है एंड इसमें मिनिमम अमाउंट 100 रुपये रहती है, तो आप 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। एंड नो बाइस इन्वेस्टिंग नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें इस कैटेगरी में जो भी फंड्स है सब एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई बाइस इन्वेस्टिंग नहीं है कि वो फंड ज़्यादा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें उसका मैनेजर ज़्यादा अच्छा है। एंड रिस्क इसमें कम है बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, तो इंडस्ट्री कभी डूबेगी नहीं। हाँ, ऊपर नीचे होते रहती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऊपर ही जाएगी। इसके टाइप्स क्या क्या है? जैसे मैंने बात किया, निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का है। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज़ इंडिया की, सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज़। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, बट यहाँ इंडेक्स फंड में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है बिकॉज जो भी स्टॉक्स उस सेंसेक्स में है, जिस प्रपोर्शन में है, उसी प्रपोर्शन और उसी स्टॉक्स में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बिकॉज खर्चे उनके ज़्यादा हैं। इंडेक्स फंड में बहुत ही कम रहता है एक्सपेंस रेशियो। सिंप्लिसिटी बताऊँ तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा अपने को रिसर्च की रिक्वायरमेंट है बिकॉज हर म्यूचुअल फंड अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने को रिसर्च करना एक बहुत ज़रूरी है। पर इंडेक्स फंड में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कौन से इंडेक्स में कितने कौन से स्टॉक्स हैं, किस किस प्रपोर्शन में स्टॉक्स हैं, सब इंडेक्स फंड में वही है, तो इसमें कुछ इतना रिसर्च की ज़रूरत है नहीं। रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है बिकॉज कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो स्टॉक डूब गए, बहुत ज़्यादा अगर वेटेज है कोई एक स्टॉक्स में, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है म्यूचुअल फंड में। बट इंडेक्स फंड में ऐसा मैं नहीं बोलूँगा रिस्क नहीं है, बट बहुत कम रिस्क है बिकॉज वही है, पूरे बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया की सब बड़ी कंपनी एक साथ डूब नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 50 में से एक के डूबने के चांस है, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि सारी 50 कंपनी एक साथ डूब जाएगी, तो रिस्क बहुत कम है इसमें। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा हर ऑल्टरनेट डेज वीडियो बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी वीडियोज़ की लिंक भी दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।